तो आज हम अल्जीरिया पर थोड़ी बात करने वाले हैं। अफ्रीका का ये सबसे बड़ा देश, जिसके एक बड़े हिस्से पर आप देखें तो सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। अक्सर ये खबरों में कम ही रहता है ना। हमारे पास जो जानकारी है उसी से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस देश के भूगोल, इतिहास और राजनीति, संस्कृति में क्या खास है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो ये देश है उत्तरी अफ्रीका में, भूमध्य सागर के बिल्कुल किनारे। आसपास देखें तो ट्यूनीशिया, लीबिया, मोरक्को, नाइजर, माली, मॉरिटानिया जैसे देश हैं। और जैसा मैंने कहा, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है ये, दुनिया में 10वें नंबर पर। इसका मतलब करीब 80% हिस्सा तो सहारा ही है। सोचिए कितनी विशाल जगह होगी। बिल्कुल। और इस विशाल भूगोल पर इतिहास की कई परतें हैं, बहुत पुरानी। प्राचीन काल में फोनीशियन थे, रोमन थे, फिर अरब और ऑटोमन साम्राज्यों का भी यहाँ असर रहा। लेकिन जो सबसे गहरा और कह सकते हैं हालिया निशान छोड़ा, वो था फ्रांसीसी उपनिवेशवाद ने। 1830 से शुरू होकर 1962 तक चला, मतलब लगभग 130 साल। बहुत लंबा समय। और उस दौर का अंत भी वो आसान तो बिल्कुल नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, आसान तो कतई नहीं था। 1954 से 1962 तक जो स्वतंत्रता संग्राम चला, वो बहुत ही क्रूर था। एक अनुमान है कि इसमें करीब करीब 15 लाख अल्जीरियाई लोगों की जान गई। और आज़ादी मिलने के बाद भी देश ने स्थिरता वो आसानी से नहीं पाई। पहले तानाशाही का दौर देखा, फिर एक भयानक गृह युद्ध भी झेला, और अब धीरे धीरे सुधारों की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है। ये सारी बातें आज भी वहां के समाज और राजनीति पर मतलब असर डालती हैं। हाँ, और जाहिर है इतने उतार चढ़ाव भरे इतिहास का असर तो आज की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर दिखेगा ही। जानकारी ये कहती है कि शासन प्रणाली अर्ध राष्ट्रपति जैसी है। राष्ट्रपति काफी शक्तिशाली होते हैं वहाँ, और सेना का भी अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। चुनाव तो होते हैं, पर उनकी पारदर्शिता पर पहले सवाल उठते रहे हैं। हाँ, और अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी वो काफी मिली जुली सी है, दिलचस्प है। मुख्य जोर जो है वो तेल और प्राकृतिक गैस पर है। करीब 95% निर्यात इन्हीं चीजों का होता है। ये एक तरह से कह सकते हैं अच्छी बात भी है, पर एक बड़ी चुनौती भी है। इस एक सेक्टर पर इतनी ज्यादा निर्भरता ये देश को दुनिया के बाजार के उतार चढ़ाव के लिए बहुत संवेदनशील बना देती है। और साथ ही युवाओं में, खासकर जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनमें बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। लेकिन शायद कुछ नई उम्मीदें भी होंगी, जैसे आपने कहा निर्भरता है। तो क्या सौर ऊर्जा जैसी चीजें, सहारा रेगिस्तान है, तो क्षमता तो अपार होनी चाहिए। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही कहा। सौर ऊर्जा में है, पर्यटन में और क्षेत्रीय व्यापार में काफी संभावनाएं हैं। लेकिन हाँ, इन पर अभी बहुत काम होना बाकी है। ये पोटेंशियल अभी पूरी तरह अनलॉक नहीं हुआ है। जहां तक विदेश नीति का सवाल है, अल्जीरिया ने पारंपरिक तौर पर गुटनिरपेक्षता बनाए रखी है। फ्रांस के साथ उसके संबंध वो इतिहास की वजह से हमेशा से ही थोड़े जटिल रहे हैं, और वो कोशिश करता रहा है कि अफ्रीका, अरब जगत और यूरोप के बीच एक पुल जैसी भूमिका निभाए। चलिए अब लोगों और संस्कृति की बात करते हैं। यहाँ कौन लोग रहते हैं? ज्यादातर अरब और बर्बर मूल के लोग हैं, सही? इस्लाम प्रमुख धर्म है। हाँ बिल्कुल, और भाषा के मामले में भी विविधता है। अरबी और बर्बर ये तो आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन फ्रांसीसी भाषा का इस्तेमाल वो रोजमर्रा की जिंदगी में, स्कूलों में, व्यापार में बहुत आम है। विरासत है वो। और संस्कृति में आपको अरब, बर्बर और फ्रांसीसी प्रभावों का एक बहुत ही अनूठा संगम देखने को मिलेगा। चाहे वो संगीत हो, पहनावा हो या फिर खाना। कुसकुस तो बहुत मशहूर है, पुदीने वाली चाय है, मीठी पेस्ट्रीज हैं, ये सब वहाँ की पहचान है। और हाँ, राई संगीत, राई म्यूजिक, ये अल्जीरियाई लोक पॉप का फ्यूजन तो मतलब दुनिया भर में मशहूर हुआ है। ये सच में दिखाता है कि कैसे स्थानीय और बाहरी प्रभाव मिलकर कुछ एकदम नया और खूबसूरत बना सकते हैं। शहरों में भी ये विविधता झलकती होगी। बिल्कुल। राजधानी अल्जियर्स को देखिए, उसे उसकी सफ़ेद ऑटोमन शैली की इमारतों की वजह से सफ़ेद अल्जियर्स भी कहते हैं। ओरान शहर है, वो संगीत और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। और कॉन्स्टेंटाइन, उसका नज़ारा तो कमाल का है। वो शहर चट्टानों पर बसा हुआ है, नाटकीय लगता है बिल्कुल। यहाँ तिमगत के रोमन खंडर हैं, घरदैया जैसा प्राचीन शहर है सहारा में, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं। होगल पर्वत भी हैं ट्रैकिंग के लिए। हालांकि ये भी सच है कि वीज़ा वगैरह की कुछ मुश्किलों के चलते पर्यटन अभी उतना विकसित नहीं हो पाया है जितना हो सकता था। कुछ और दिलचस्प बातें भी पता चली,
जैसे अल्जीरिया में द्वितीय विश्व युद्ध के समय के रेगिस्तानी बंकर दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। है ना अजीब? ये भी। और मैकडॉनल्ड्स या केएफसी जैसी जो बड़ी ग्लोबल फूड चेन्स है वो वहाँ लगभग नहीं दिखती। यहाँ तक कि वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री छोटी है पर फिर भी अल्जीरियाई फिल्में ऑस्कर तक पहुँच चुकी हैं। कमाल है। तो हाँ, संक्षेप ही कह सकते हैं कि अल्जीरिया कई विरोधाभासों को अपने में समेटे हुए देश है। एक तरफ सहारा का वो अंतहीन विस्तार, दूसरी तरफ एक बहुत जटिल और कह सकते हैं संघर्षों से भरा इतिहास। सांस्कृतिक रूप से देखें तो बहुत समृद्ध है, लेकिन आर्थिक रूप से बड़ी चुनौतियां भी हैं और संभावनाएं भी साथ साथ मौजूद हैं। बाहर से देखने पर यह अक्सर एक शायद बंद और रूढ़िवादी देश जैसा लग सकता है, लेकिन अंदर से इसकी संस्कृति काफी गहरी है, जीवंत है और उसमें अपनी पहचान बनाए रखने की एक मजबूत इच्छा दिखती है। और हाँ, श्रोताओं के लिए एक विचार यहाँ छोड़ सकते हैं। देखिए, अल्जीरिया आज तेल और गैस पर बहुत ज्यादा निर्भर है, ये हमने बात की, लेकिन उसके पास सौर ऊर्जा की असीम क्षमता भी है। अगर वो वाकई नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ एक बड़ा कदम उठाता है तो इसका असर सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इसकी पूरी पहचान पर, दुनिया में उसकी जगह पर कैसा और क्या असर पड़ सकता है, इस पर सोचा जा सकता है।